Okay, students, now question number 11 from the past papers. It's of May, June 16, paper 6-1. Question देखिए क्या कह रहे हैं. The probability that a school bus is on time on any particular day is 0.6. If the bus is on time, the probability that Sam, the driver, gets a cup of coffee is 0.9. सारी स्टोरीज दे दी गई. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैम गेट्स अ कप ऑफ कॉफी. कह रहे हैं सैम गेट्स अ कप ऑफ कॉफी, इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कीजिए. ठीक हो गया. अब देखिए कोई नंबर्स तो नहीं दिए गए ना कि एक डाइस रोल की है जिसके ऊपर 1 2 3 4 आ रहा है. कंडीशंस दी गई कि अगर इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बस इज ऑन टाइम, बस का टाइम पर आने की कंडीशन क्या है 0.6. इट्स अ कंडीशन, इट्स नॉट अ नंबर. जब भी कंडीशंस गिवन हो तो easiest way to solve the question is by the help of tree diagram. By the help of tree diagram. By the help of tree diagram. अब ट्री डायग्राम मैं बता रहा हूं, सुनिएगा. अब स्टूडेंट को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ट्री डायग्राम बनाएंगे तो जनाब उसमें लिखेंगे क्या, उसको बनाएंगे कैसे. बहुत आसान तरीके से आपको ट्री डायग्राम बनाना अब बता रहे हैं. देखिएगा जनाब, एक बस है, टाइम पर वो पहुंचे, प्रोबेबिलिटी को टी से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी को. और दूसरी ब्रांच क्या हो जाएगी, टाइम पर ना पहुंचे. तो इसको मैं क्या लिखूं, टी डैश, टाइम पर ना पहुंचे. ठीक हो गया. अब आइए, टाइम पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6. दोनों ब्रांचेस या किसी भी ट्री की तमाम ब्रांचेस का सम करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है. तो अगर ये 0.6 है तो टाइम पर ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.4. क्या कोई कंफ्यूजन आ रही है बात समझ. अब आइए, कह रहे हैं टाइम पर पहुंच जाए तो सैम कॉफी पिएगा या नहीं पिएगा. टाइम पर ना पहुंचे तो सैम कॉफी पिएगा या नहीं पिएगा. कंडीशंस गिवन दी गई. सुनिए, इफ द बस इज ऑन टाइम तो सैम कॉफी पिएगा 0.9. 0.9 तो कॉफी ना पीने का 0.1. टाइम पर ना पहुंचे तो कॉफी पिएगा 0.3. कॉफी नहीं पिएगा 0.7. ठीक हो गया. कोई कंफ्यूजन. डायग्राम कंप्लीट. ट्री डायग्राम कंप्लीट. आगे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैम गेट्स अ कप ऑफ कॉफी. जी कुछ पूछे. सैम गेट्स अ कप ऑफ कॉफी. अब सुनिए फर्स्ट पार्ट, सैम गेट्स अ कप ऑफ कॉफी. तो कॉफी जनाब एक इस ब्रांच से और एक इस ब्रांच. यस और नो, यस और नो. अब देखिए मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा. इफ बस इज ऑन टाइम and Sam gets a coffee, then the probability is this. क्या पढ़ा मैंने, and Sam gets a coffee. क्या बोला, and पर जोर है. and का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन. and का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन. तो पता ये चला जनाब, जब भी ट्री डायग्राम में ऐसे मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली, and आता है और इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं. तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.9 0.54. बात आई समझ, बात आई समझ. सैम टाइम पर नहीं पहुंचा एंड गेट्स अ कप ऑफ कॉफी, तो क्या हो गया 0.12. आ रही है बात समझ. दोनों प्रोबेबिलिटीज को कर दिया हमने मल्टीप्लाई. इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर. टाइम पर पहुंचा एंड कॉफी पी, दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा. टाइम पर नहीं पहुंचा एंड गेट्स अ कप ऑफ कॉफी, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आएगा. अब देखें टोटल कॉफी. अब हम क्या चल रहे हैं वर्टिकली, क्या चल रहे हैं हम, याद रखो ट्री डायग्राम में जब भी वर्टिकली चलेंगे और पढ़ेंगे, और का मतलब कि साइन टाइम पर पहुंचा कॉफी पी 0.54, या टाइम पर नहीं पहुंचा और कॉफी पी. दो ही कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन में और लगेगा. और में क्या होता है, एड. तो हमने क्या लिखना है यहां पर 0.54.
प्लस 0.12, आंसर क्या आ गया? 0.68। फर्स्ट पार्ट का आंसर 66, 0.66। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0.66। कोई कंफ्यूजन? सेकेंड पार्ट सुनिएगा, सेकेंड पार्ट सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है? गिवन दैट, क्या लिखा हुआ है ध्यान में लेकर आए? गिवन दैट फ्रॉम बॉक्स, तो डिवाइड किससे किया था? बॉक्स की टोटल कंडीशन से। तो गिवन दैट के बाद जो भी चीज आएगी वो क्या होगा? टोटल इवेंट्स होंगे। क्या होगा? टोटल इवेंट। तो देखते हैं टोटल इवेंट्स क्या बोल रहे हैं। गिवन दैट सैम डज नॉट गेट अ कप ऑफ कॉफी, सैम को कॉफी ना मिले, तो वो टोटल इवेंट्स है। तो कॉफी ना मिले पर क्या आ रहा है? दिस वन एंड ये आ रहा है। तो जनाब टाइम पर आया, कॉफी नहीं मिली, क्या आंसर आया? टाइम पर नहीं आया, कॉफी नहीं मिली, क्या आंसर आया? ऐसा ही, ऐसा ही ऐड नहीं होगा। अभी तो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं ना हर ब्रांच को, अभी तो करेंगे। टाइम पर आया, कॉफी नहीं मिली, टाइम पर नहीं आया, कॉफी नहीं मिली। कोई कंफ्यूजन? तो ये ब्लू वाले क्या हो गए? टोटल इवेंट्स हो गए। मैं टोटल इवेंट्स लिख, अब स्टूडेंट कहते हैं यार यहाँ पर क्या लिखें? सैम टाइम पर डज नॉट गेट अ कप ऑफ कॉफी। कुछ मत लिखो, डायरेक्ट लिखो डिनोमिनेटर में टोटल इवेंट्स। सारे ब्लू वाले टोटल इवेंट्स हैं। यस और नो? यस और नो? तो क्या है जनाब? 0.06 प्लस 0.28, ये टोटल इवेंट्स हो गए, दोनों का एडिशन। यस और नो? अब आगे बढ़े। इसमें से, इन टोटल इवेंट्स में से प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बस इज नॉट ऑन टाइम, टाइम पर ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। क्या इसकी निकालनी होगी? इन दोनों टोटल इवेंट्स में से किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जो टाइम पर ना हो। तो जनाब टाइम पर ना हो क्या हुआ? 0.28। आंसर बताइए। 0.82, 0.82 ये आंसर आ गया कि टाइम पर ना आए और कॉफी भी उसको ना मिले। आई बात समझ में? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इट्स ऑफ May June 16 पेपर 6-2, हम लोगों का पेपर, राइट? हैवी May June का। क्या कह रहे हैं? एमन्स ब्रेकफास्ट ड्रिंक इज टी, कॉफी और हॉट चॉकलेट। देखिएगा जरा, फिर सुनिए। क्या ऐसा तो नहीं है ना डाइस रोल कर रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, कोई स्पिनर कर रहे हैं रोल? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। कंडीशंस दी गई है कि ये चाय पिए, कॉफी पिए या हॉट चॉकलेट पिए। तो कंडीशंस के ऊपर क्या बनता है? ट्री डायग्राम। क्या बनती है? ट्री डायग्राम। सुनिएगा। टी, कॉफी, हॉट चॉकलेट। नाउ अब क्या है? एमन जो है ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं टी, कॉफी एंड हॉट चॉकलेट के साथ, राइट? अब सुनिए, टी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65, 0.28, हॉट चॉकलेट की 0.07। ऐसे ही। आगे कह रहे हैं when he drinks tea the probability that he has milk in it is 0.8। ठीक हो गया। टी में अगर मिल्क यूज कर रहे हैं ये, या मिल्क यूज नहीं कर रहे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8। और ना यूज करने की क्या है? 0.2। कॉफी में अगर मिल्क यूज कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। तो ना यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। हॉट चॉकलेट में मिल्क यूज करना ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। क्लियर? क्लियर? ड्रॉ अ फुली लेबल्ड ट्री डायग्राम। अच्छा, फर्स्ट पार्ट ये हम लोगों ने सॉल्व कर दी, कोई कंफ्यूजन? सेकंड,
Find the probability that the Eamon's breakfast is coffee and Eamon's breakfast drink is coffee. Given that के बाद जो भी चीज लिखी होगी वो क्या होगा? टोटल इवेंट्स given that his drink has milk, तो टोटल इवेंट क्या हो जाएंगे? दिस वन एंड दिस वन. सुनिएगा, टोटल इवेंट्स लिख रहा हूं मैं. कैलकुलेटर उठा लीजिए. 0.65 इंटू 0.8 प्लस 0.28 इंटू 0.5 प्लस 0.07 इंटू 1. टोटल इवेंट्स आ गए. हर ब्रांच को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दिया. यस और नो? यस और नो? हमें क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एमन्स ब्रेकफास्ट इज कॉफी. कॉफी वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन तीनों में से. कॉफी वाली ब्रांच तो ये है ना, तो कॉफी वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन तीनों में से. तो कॉफी वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.28 इंटू 0.5. आंसर बता दीजिए. 0.191 is the result. Is this clear? Now guys, question number 13 is of May June 16 paper 6-3. हमें ये टेबल कंप्लीट करना है. अब आप देखें टेबल कैसे कंप्लीट हो रहा है. चीजें लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली टेबल मोहम्मद कंप्लीट होता जाएगा. हियर लुक हियर, सुनिएगा. कह रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ 30 adults 25 आर राइट हैंडेड. 25 क्या है? राइट हैंडेड. तो बेटा मैं पढ़ता जा रहा हूं, क्वेश्चन फिल करता जा रहा हूं. टेबल राइट हैंडेड कितने हैं? कोई कंफ्यूजन? ये लिखा हुआ है राइट हैंडेड आर 25. ऐसा ही. एंड 8 वियर स्पेक्टिकल्स. और 8 जो है ना वो स्पेक्टिकल्स वियर करने वाले. ऐसा ही है ना? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? कहा आगे से. द नंबर हु आर राइट हैंडेड एंड डू नॉट वियर स्पेक्टिकल्स. अब कंडीशन दे दी कि राइट हैंडेड में रहो और स्पेक्टिकल्स जो वियर ना करें वो कितने हैं? 19. राइट हैंडेड में रहो, स्पेक्टिकल्स जो वियर ना करें वो कितने हैं? 19. कॉपी एंड कंप्लीट आएगा. सही. अब सुनिए. द नंबर हु आर राइट हैंडेड एंड डू नॉट वियर स्पेक्टिकल्स 19 हो गए. अब सुनिएगा. व्हाट 6? हाँ, अब देखिएगा टोटल कितने थे हमारे पास? 30 थे. 8 स्पेक्टिकल्स वाले हैं, तो स्पेक्टिकल्स वाले जो नहीं है वो कितने हो गए? 22. क्या यहां लिख सकता हूं? जो 22. अच्छा, मैं इसको अब हम जो खुद फाइंड कर रहे हैं वो मैं दूसरे लिख रहा हूं. राइट, ठीक है. डू नॉट वियर, डज नॉट वियर स्पेक्टिकल्स वाले कितने हैं? 22. 19 राइट हैंडेड है, तो लेफ्ट हैंडेड कितने हो गए? 3. आ रही है बात? कोई कंडीशन? अब वियर स्पेक्टिकल्स पर आना है. कहां लिखो 6? कैसे? 25 में से अगर मैं 19 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 8 में से 6 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? और 2 में 3 ऐड कर दूं तो क्या बचेगा? 25 और 5 30. हो गया कंप्लीट. तो जगह ढूंढते ढूंढते हम वैल्यूज लिखते हैं. इन्होंने दी कितनी वैल्यूज थी? 1 2 3 4. बाकी हमने फिल कर दी. कोई कंफ्यूजन? नाउ फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट. सेकंड पार्ट देखिए. एन एडल्ट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप. इवेंट एक्स क्या है? इवेंट एक्स येलो से मार्क कर रहा हूं मैं. इवेंट एक्स राइट हैंडेड. राइट हैंडेड क्या है? इवेंट एक्स. इसको इवेंट एक्स कह दिया. कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन?
क्या कह रहे हैं, इवेंट एक्स क्या है, द अडल्ट चोजन इज राइट हैंडेड। राइट हैंडेड वाले जो लोग हैं उसको एक इवेंट एक्स कह दिया। आगे कह रहे हैं इवेंट वाई, इवेंट वाई को मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, वियर स्पेक्टिकल्स। इवेंट वाई वाले क्या है, वो जो स्पेक्टिकल्स वियर कर रहे हैं, वो जो स्पेक्टिकल्स वियर कर रहे हैं, ये इवेंट वाई। कोई कंफ्यूजन? ब्लू वाले इवेंट वाई और रेड वाले, सॉरी येलो वाले इवेंट एक्स। कोई कंफ्यूजन? सिर्फ जो लिखा हुआ है वो मार्क किया है, कलर किया। आगे सुनिए, कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट की पॉसिबिलिटी सुनिए, एक ही इक्वेशन है जिससे इंडिपेंडेंट प्रूव होते हैं। क्या है वो इक्वेशन, सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। बेटा ये कंडीशन है, अगर ये इक्वेशन प्रूव हो जाए तो क्या कहलाएंगे इवेंट्स, इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन। क्या यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है जिसमें ब्लू और येलो मिल रहे हैं, 6। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अब मैं लिख रहा हूं 6/30, 6/6, ऐसा ही इक्वल टू इवेंट एक्स की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, क्या हो जाएगी 25/, वाई की प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं कितनी हो जाएगी 8/। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ? राइट साइड सॉल्व करो। तो 6/30 कितना हो गया, 1/5, 1/, और राइट साइड पे क्या आ रहा है 2/9। इक्वल नहीं है, नो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर ये इक्वल हो जाते तो हम लिखते यस दे आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 of October, November 15, paper 6-3. In country X, 25% people have fair hair. In country Y, 6. फिर कंडीशंस दे दी गई, प्रॉपर्टी, राइट। तो ट्री डायग्राम बनाकर पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि चीजें विजुअलाइज हो जाए। क्वेश्चन को विजुअलाइज करने के लिए हम बना रहे हैं ट्री डायग्राम गिवन कंडीशंस पर। कंट्री एक्स, कंट्री वाई। कंट्री एक्स 25% people have fair hair. In country Y, 60% of the people have fair hair. Okay. कंट्री एक्स में फेयर हेयर वाले कितने हैं 0.25, और जिनके फेयर हेयर नहीं है 0.75। वाई में फेयर हेयर वाले कितने हैं, फेयर हेयर ना हो कितने हैं, कंट्री एक्स में कितने लोग हैं 20 मिलियन, और टोटल कितने हैं 28 मिलियन। A person choose from random from these, टोटल कितने हैं 28 मिलियन। तो अगर कंट्री एक्स की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 28, क्या आंसर आ रहा है 5/7। ये है 5/7, तो ये कितना हो गया 2/7, क्योंकि समीशन ऑफ द बोथ ब्रांचेस इक्वल टू 1। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ? आइए जनाब आगे चलते हैं, ट्री डायग्राम तो बना ली, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चोजन इज फ्रॉम कंट्री एक्स। कंट्री एक्स से चूज किया गया, कंट्री एक्स से चूज किया गया है 5/7। कंट्री एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/7। कंट्री एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/7। यस और नो, यस और नो। सेकंड, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चोजन हैज फेयर हेयर, किस कंट्री से नहीं बताया, तो यहां से भी और यहां से भी, और क्या बोला मैंने, और, तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो सुनिएगा 5/7 इंटू 0.25 प्लस 2/7 इंटू 0.6, आंसर बताइए 7/20। कोई कंफ्यूजन? आ रही है बात समझ में बच्चों? नाउ थर्ड वन,
थर्ड वन में थर्ड वन में क्या आ गया लिखा हुआ? गिवन दैट द पर्सन हैज फेयर हेयर। हम फेयर हेयर तो निकाल चुके हैं ना, सही है? कौन से ब्रांच ऊपर रहेगी? एक्स वाली ब्रांच। तो जनाब एक्स वाली ब्रांच क्या है? 5.7 इंटू 0.25। आंसर बताइए। 25/49। दिस इज द रिजल्ट। आर यू क्लियर? नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 16 इट्स ऑफ अक्टूबर नंबर 15 पेपर 6 3। क्या कहा गया? क्या कहा गया जनाब? Ellie throws two fair tetrahedral dice, each with faces numbered। क्या दिया हुआ है? नंबर दिया हुआ है या कंडीशन दी हुई है? नंबर दिया हुआ है। एक फेस पर 1 लिखा हुआ है, एक पर 2। जब ऐसे नंबर्स के साथ दे दिया जाए तो पॉसिबिलिटी डायग्राम इज द बेस्ट डायग्राम टू विजुअलाइज। सही हो? पॉसिबिलिटी डायग्राम बना रहे हैं। दो फेयर टेट्राहेड्रल डाइस फेंके गए। तो जनाब एक क्या है? 1 2 3 4। दूसरा क्या है? 1 2 3 4। ऐसा ही, ऐसा ही है। आगे बढ़े। नंबर नोट भी किए जा रहे हैं जनाब। इवेंट एस, कह रहे हैं एस उसको कहा जाएगा द सम ऑफ द टू नंबर इज 4। अगर सम क्या आ जाए? 4 आ जाए, उसको क्या कहा जाएगा? एस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एस कहा जाएगा। नाउ अब स्टूडेंट क्या करेंगे? सम करना शुरू कर देंगे। हम लोग सम नहीं करेंगे, हम लोग इवेंट का नाम लिखेंगे। इवेंट का नाम लिखेंगे, सुनिएगा। 1 + 3 क्या बना? 4 बना। 1 + 3 क्या बना? 4। तो ये क्या बन गया? एस। जहां 4 है उसको एस बोलो। 2 + 2 क्या बना? एस। और 3 और 1 क्या बना? ओके, आई बात समझ में? आ गया है। कह रहे हैं टी एक ऐसा इवेंट है जिसको हम ब्लू से शो कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज ऑड। मल्टीप्लाई करें तो क्या बने? ऑड नंबर। करते हैं जहां 1 1 ऑड बना, तो इसको टी लिख दिया। 1 3 2 के उसमें तो कोई भी ऑड नहीं होगा। 3 1 3 3 4 के भी उसमें कोई ऑड नहीं। बन गई पॉसिबिलिटी डायग्राम। विजुअलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट डायग्राम है ये। बना लिया जनाब हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम को। अब आए फर्स्ट पार्ट में। अब आए फर्स्ट पार्ट में। कह रहे हैं डिटरमाइन एस और टी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। हमें मालूम है, कैसे प्रूफ करते हैं? एस इंटरसेक्शन टी अगर बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी के, तो रिजल्ट आ जाएगा इंडिपेंडेंट। एस इंटरसेक्शन टी कितने हैं बच्चों? एक और एक, दो। सामने देखो चीज नजर आ रही है, ऐसा ही है। तो 2/16। एस की प्रोबेबिलिटी बताओ। 3/16। टी की बताओ। 4/16। ये कितना हो गया? 1/8। 4 4 16। तो 3/16 मल्टीप्लाई बाय 4 64। नो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नहीं है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 4 4 16। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 16। ठीक हो गया जी। लिख तो दिया, और क्या लिखूं मैं? होगा तो यस। अब आइए बच्चों सेकंड पार्ट हियर। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आर इवेंट एस एंड टी एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रूफ करना होता है तो हमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? एस इंटरसेक्शन टी 0 के बराबर होना चाहिए।
क्या 0 के बराबर है? नो, नो, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इट्स ऑफ May June 15, पेपर 6-1। कह रहे हैं जैसन थ्रोज टू फेयर डाइस, फेसेस 1 to 6, नंबर्स आ गए, कौन सी डायग्राम बनेगी? पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो जनाब बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आइए, इवेंट ए किसको कह रहे हैं? वन ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज डिविजिबल बाय 3 एंड अदर नॉट बाय 3। एक तो 3 से डिवाइड हो रहा हो नंबर, दूसरा नहीं हो रहा। 1 3 1 6, 1 3 और 1 6 में 3 और 6 तो 1 3 में 3 डिवाइड हो रहा है, 1 6 में 6 डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड होना चाहिए एक नंबर को, और दूसरा नंबर 3 से डिवाइड 2 में आए। 2 3 और 2 6, यस और नो? यस और नो? 2 और 6 में, 2 और 3 में 3 2 से डिवाइड हुआ, वो 3 3 से डिवाइड हुआ। कह रहे हैं एक नंबर 3 से डिवाइड हो और एक नंबर 3 से ना हो। तो जनाब ये आए, नंबर क्या थे? 2 और 3। 2 डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 3 डिवाइड हो रहा है। 3 से ना बेटा, डिविजिबल बाय 3। एक नंबर 3 से डिवाइड हो, एक 3 से ना हो डिवाइड। हाँ तो लिख तो दिया मैंने। एक मिनट, एक मिनट, ये आउटकम क्या बना? आउटकम देखो क्या बना, 2 6। क्या 2 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 6 3 से डिविजिबल है? तो यही तो पिक करना था, एक डिवाइड ना हो और एक डिवाइड हो जाए। किससे? 3 से, मतलब 3 के टेबल में आ रहा हूं, एक नंबर 3 के टेबल में आ रहा हो, एक नंबर नहीं आ रहा। एक नंबर 3 के टेबल में आ रहा हो, एक नहीं आ रहा। अरे ये बात समझ में? अब आगे चलिए, 3 वाले में आ जाए। एक 3 से डिवाइड हो रहा हो, मतलब एक 3 के टेबल में आ रहा हो और एक 3 के टेबल में ना आ रहा हो। तो बेटा 3 1, 3 2, 3 4, 3 5, क्योंकि 3 3 और 3 6 तो दोनों ही आ रहे हैं। जबकि हमें क्या करना है, एक 3 के टेबल में आए और एक ना। सही बात। 4 पर आइए, 4 3, 4 6। 5 पर आइए, 5 3, 5 6। 6 पर आइए, 6 2, सॉरी 6 1 भी था, 6 4। क्लियर? आई बात समझ? सर पॉसिबिलिटी डायग्राम से हमारा क्या है? क्या पूछा? पॉसिबिलिटी डायग्राम जो बनाया है उसके मान कितना है? आगे, इवेंट बी इज द, इसका जवाब लंबा है थोड़ा। इवेंट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन इज इवन। दो का प्रोडक्ट, टेबल पढ़ो ऐसे जी बेटा, कि इवन नंबर आए। क्या नंबर आए? 1 1 जा, 1 2 जा, आ गया इवन। 1 4 जा, 1 6 जा, आ गया इवन। 2 में सब आ गए। 3 में 3 2 जा, 3 4 जा, 3 6 जा। 4 में सब आ गए। 5 में 5 2 जा, 5 4 जा, 5 6 जा। 6 में सब आ गए। ऐसा ही है। जनाब अब आ जाए,
डायग्राम बन गई? डायग्राम बन गई जनाब? अब आइए फर्स्ट पार्ट। कह रहे हैं ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या बोल रहा है कहा साहब? सही। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं आप देखें, काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कितने हो गए? 12 ओवर 6 6 दास आप शोइंग योर वर्किंग, यही तो है और क्या करें। सही। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ए जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 ओवर 36। बी कितने हैं? ए इंटरसेक्शन बी, और बी है क्या? इवेंट बी है। हम इसको क्या लिख रहे हैं? बी को हमने पता नहीं टी क्यों लिख दिया, बी इज इक्वल टू टी, हमने पता नहीं क्यों टी लिख दिया, खैर गलती से लिख दिया। तो देख लीजिए टी कितने हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ऐसा ही, कोई टेंशन, लिख दें कुछ ना कुछ, खाली नहीं छोड़। लेफ्ट साइड क्या हुआ, प्रूव हो गया 1 अपॉन, और राइट साइड यस यस दे आर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई बच्चों? सेकेंड पार्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना है हमें। कैसे चेक होता है जनाब? ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू 0, नहीं है, नो, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इट्स ऑफ May June 15 पेपर 6-1। ट्री डायग्राम आपको दी गई, हमें एक्स कैलकुलेट करना है, कंडीशंस पढ़ते जाएंगे, ट्री डायग्राम पे वैल्यूज लिखते जाएंगे। जनाब क्या कह रहे हैं? अ सर्वे is undertaken to investigate how many photos people take on a 1 week holiday, and also how many times they view best past photos for a randomly chosen person. The probability of taking fewer than 100 photos is x. 100 से कम तस्वीरें जो लेते हैं वो x लोग हैं, तो 100 से एटलीस्ट 100 जब लेंगे वो क्या हो जाएगा? ना 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस। अब आ गया है, फिर आगे चलें, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ दीज पीपल। अच्छा यार ये डायग्राम तो डायरेक्ट मैं कंप्लीट कर रहा हूं, देखो 0.76 अगर ये है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा? 0.1। हो गया डायग्राम कंप्लीट, सिंपल। क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं हुई इसमें। आगे चल रहे हैं, आखिरी सेंटेंस पढ़ रहा हूं मैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पर्सन व्यूज पास्ट फोटोज fewer than 3 times is 0.801. Find x। क्या लिखा हुआ है जनाब? इसमें क्या दिया गया है? टेक fewer than 100 फोटोज, fewer than 100 फोटोज अगर ली जाए, प्रोबेबिलिटी क्या है? x। अब उसके बाद देखने की, 3 से कम बार देखें प्रोबेबिलिटी है 0.24, 3 बार देखें प्रोबेबिलिटी है 0.7, एटलीस्ट 100 फोटोज लें प्रोबेबिलिटी है 3 बार देखें 0.9, 3 से कम बार
3 से कम बार देखें 0.9 और 3 बार देखें 0.1। सही, कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गई चीज? कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पर्सन व्यूज पास फोटोज फ्यूअर देन 3, 3 से कम बार देखने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.08, 0.801। अब देखिएगा, 3 से कम बार, 3 से कम बार, 3 से कम बार, ऐसा ही। यस और नो? दोनों ब्रांचेस आ गई फ्यूअर देन 3 की? आ गई? आइए जनाब, अब देखिएगा, पहली ब्रांच क्या है? x मल्टीप्लाई बाय 0.24, और दूसरी ब्रांच क्या है? प्लस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.24, 0.9 किसके इक्वल है? 0.801। कैसा ही है? अब सुनिएगा, ये तो हो गया 0.24x, ये हो गया प्लस 0.9, ये हो गया माइनस 0.9x, बराबर है 0.801। जनाब बताइए, 0.24 माइनस 0.9, what is the final value of x? What is the final value of x? नहीं भाई, calculator. So the value of x is 0.15. This is the first part. Any confusion? Any confusion? Clear? Second part देखिएगा, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? गिवन दैट, और गिवन दैट के बाद जो चीज हो, गिवन दैट अ पर्सन व्यूज पास फोटोज एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार। सुनिएगा बेटा, ये फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट तो एक्स की वैल्यू थी और व्यू फ्यूअर देन 3 टाइम्स था, और अब क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो जनाब दिस वन एंड दिस वन, एक्स की वैल्यू अब मैं लिख रहा हूं 0.15, तो 1 माइनस 0.15 क्या हो गया? 0.85। तो जनाब आइए लिखते हैं इन ब्रांचेस को, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.76 प्लस 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.1। आगे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इनमें से फाइंड करो वो प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन टेक्स एटलीस्ट 100 फोटो, एटलीस्ट 100 फोटो। ये वाली ब्रांच ऊपर आ जाएगी, 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.9। आंसर बता दीजिए। जी आंसर बताइए। 0.0, बताओ। हाँ बताओ। 0.0704, that's the answer. Actually, we have to write in 3 significant figures. Okay, students, question number 19. It's of May June 15, paper 6-2. हम लोग का पेपर है, right? कह रहे हैं निकिता goes shopping to buy a birthday present for her mother. She buys either, सारी स्टोरीज दे दी गई, ट्री डायग्राम में कंप्लीट कर रहा हूं। ये 0.3 है तो ये क्या हो गया? 0.7, 0.72 है तो ये क्या हो गया? 0.28, ये x है तो ये क्या हो गया? 1 माइनस। साहब प्रेजेंट लेने हो गई है, आप इधर देखें, मत सोचे इतना। सारी स्टोरीज हो गई। आगे कह रहे हैं दिस इंफॉर्मेशन इज शोन ऑन द ट्री डायग्राम, द प्रोबेबिलिटी दैट Nikita's mother likes the present that Nikita buys is 0.783। ठीक हो गया, likes the present, this one and this one, ऐसा ही, ऐसा ही जनाब। अब आइए फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं।
फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। पहली ब्रांच 0.3 लाइक्स द प्रेजेंट 0.72 प्लस दूसरी ब्रांच 0.7 लाइक्स द प्रेजेंट x इक्वल टू 0.783। आंसर बता दीजिए x का। 0.8 आगे चलो, बस 0.8 हाँ 0.81 दिस इज द रिजल्ट। द वैल्यू ऑफ x इज 0.81। तो अगर ये 0.81 हुआ तो ये कितना हो गया 0.19। तो ये हमने ट्री डायग्राम को मजीद कंप्लीशन के साथ लिख दिया। आगे कह रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहे हैं गिवन दैट, सेकंड पार्ट कह रहे हैं गिवन दैट मदर डज नॉट लाइक हर प्रेजेंट। देखो भाई इसी में ऐसे ही थी तुम। गिवन दैट निकिता's मदर डज नॉट लाइक हर प्रेजेंट। लाइक हर प्रेजेंट तो हमने अभी कैलकुलेट किया, डज नॉट के ऊपर आते हैं हम, डज नॉट के ऊपर आते हैं जनाब। तो डज नॉट पर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा ही है। तो डज नॉट की ब्रांच पहली 0.3 इंटू 0.28 और दूसरी 0.7 इंटू 0.19। ऊपर क्या आ जाएगा, फाइंड द प्रोडक्ट दैट द प्रेजेंट इज स्कार्फ, प्रेजेंट इज स्कार्फ 0.3 इंटू ये ऊपर आ जाएगा इंटू 0.28। आइए क्या कह रहे हैं 0.387। 0.387 बात आई समझ में, बात आई समझ में जनाब, कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 इट्स ऑफ May June 15 पेपर 6-3। क्या कह रहे हैं जनाब, when Joanna cooks the probability that the meal is served on time। अब आपने वही टेबल कंप्लीट करना है। meal is served on time is 1/3, 1/5। the probability that the kitchen is left in a mess is this। the probability that the meal is not served on time and the kitchen is not left in mess is 3/10। this information is shown, copy and complete the diagram। तो बेटा 1 minus 1/5 4/5 आ गया 4/5। अब 4/5 माइनस 3/10 इस ब्रांच के लिए, इस बॉक्स के लिए 4/5 टोटल है। 3/10 माइनस करो, क्या आया 1/2 जनाब। अब ये रिमेनिंग बॉक्सेस भी हमें फिल करना है, रिमेनिंग बॉक्सेस भी फिल करना है। इसके लिए अब क्या वर्किंग की जाएगी where the probability that the kitchen is left in a mess, kitchen is left in a mess, kitchen is left in a mess is 3/5। ये गिवन था। 3/5 में से हाफ माइनस करो, वन अपॉन 10। 1/5 में से 1/10 माइनस करो, 1/10। 1/10 और 3/10 को ऐड करो तो 3/10। सही है क्या 1/10 प्लस 3/10 यस 2/5 2/5 2/5 एंड 2/5 प्लस 3/5 इज 1। चेक भी हो गया कि हमने सही बात की। सही बात, ये तो हो गई जनाब कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम। अब आइए आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे गिवन दैट, गिवन दैट के बाद जो होता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट द किचन इज लेफ्ट इन अ मेस, किचन इज लेफ्ट इन अ मेस, किचन इज लेफ्ट इन अ मेस 3/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द मील इज नॉट सर्व्ड ऑन टाइम, मील टाइम पर सर्व ना हो। आंसर बताइए
5/6 आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? अच्छा स्टूडेंट्स हियर, किस में से हमें देना है ये जनाब? क्या कहा गया? गिवन दैट द किचन इज लेफ्ट इन अ मेस, किचन इज लेफ्ट इन अ मेस, और फिर क्या कह रहे हैं? मील नॉट सर्व्ड ऑन टाइम, मील नॉट सर्व्ड ऑन टाइम. Yes, what is this? Given that the kitchen is left in a mess. Total क्या हो गया? 3/5. इसमें से टाइम पर सर्व ना हो तो 1/2. And the final answer is 5/6. This is the final result. Are you clear?